फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत शुरू। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस खाजा के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल जारी हैं। कुरम में अमन अमान के हवाले से अहम पेशरफ। फरीकैन का ग्रैंड जिरगा आज कमिश्नर हाउस कोहाट में होगा। जिरगा में अमायदीन अमन कमेटी के मेंबरान IGKP शरीक होंगे। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। टल पारा चनार रोड खोलने, असलहा जमा कराने और मजीद बंकर्स गिराने के हवाले से मुशावरत होगी। सिंध के सरकारी जामियात में असातिज़ा का एहतजाज 12वें रोज़ भी जारी है। सूबे की तमाम जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल है। असातिज़ा का तालीमी बोर्ड तरमीमी एक्ट फौरी मनसूख करने का मुतालबा। सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन का कॉलेजेस के बायकॉट का इंदिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, तमाम फ्लोर्स, ड्रेसिंग रूम और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने वर्कर्स को 8 फरवरी को ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच देखने की दावत दी है। कहा, मुल्क की तारीख में पहली बार जदीद तरीन सहूलियात से मुज़य्यन स्टेडियम तैयार किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद से मुल्क के वक़ार में मज़ीद इजाफा करेंगे। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बलाई KP, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मिल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश दीर में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कालाम 9 में रखनी 7, चित्राल और मालम जब्बा में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पहाड़ी इलाके कालाम में 6 और मालम जब्बा में 1 इंच बर्फ पड़ी। पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। चेयरमैन PTI का वज़ीर आज़म की पेशकश कबूल करने से इनकार। बैरिस्टर गौहर का कहना है, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है, वज़ीर आज़म के ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म का बयान हमारे मुतालिबात से हटकर है। हमने सियासी असीरों की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। हमने मैंडेट की तो बात ही नहीं की। वज़ीर आज़म की बातें गैर मुतल्लिका हैं। उमर अयूब ने कहा, ऑपोजिशन से मिलकर तहरीक चलाएंगे। उधर बानी PTI से मुशावरत के बाद तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म। तहलील होने वाली कमेटी के अरकान को अपोजिशन जमातों से राबतों का टास्क सौंप दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सेनेटर शिबली फराज भी बातचीत करेंगे। शिबली फराज का कहना है, जुडिशल कमीशन का ऐलान करें, मुज़ाकराती कमेटी बहाल हो जाएगी। बानी PTI हुकूमत और अपोजिशन के मामलात से बाखबर हैं। उनको मालूम है कि सियासत और हुकूमत और जो अपोजिशन है वो सारी चीज़ों से बिल्कुल बाखबर हैं। उनको मालूम है कि ये बेल मुठेर नहीं चढ़ने वाली। उन्होंने अगर ये फैसला किया है तो ज़मीनी हक़ाइक़ को, हुकूमत का रद्द अमल, हुकूमत की नीयत को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया। PTI को वज़ीर आज़म की पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने अच्छा मौका ज़ाया कर दिया, इनकी गाड़ी तो छूट गई है। नून लीग के सेनेटर और मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान इरफान सिद्दीकी का कहना है, हर मसले का हल मुज़ाकरात से निकलता है। धरने PTI को पहले किसी मंजिल पर ले गए, ना आइंदा लेकर जाएंगे। PTI जितना जल्दी ये बात समझ ले उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात PTI की फितरत में नहीं है। हमारे दिल में खोट होता तो मुज़ाकरात की ऑफर क्यों करते। वज़ीर आज़म बानी PTI नहीं जो मुकर जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने कहा, एक तरफ मुज़ाकरात की पेशकश, दूसरी तरफ धमकियां दी जा रही हैं। तहरीक इंसाफ को इंतशारी और मुल्क दुश्मन करार देना अफसोसनाक है। हुकूमत जुडिशल कमीशन बना दे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हम आपके गुलाम नहीं कि धमकियों पर मुज़ाकरात पर बैठ जाएं। 8 फरवरी को मुल्क भर में मैंडेट चोर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होगा। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। जो आपसे कहे कि अपने मुल्क से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि अपनी धरती माँ से खिलवाड़ करो तो क्या जवाब दोगे? कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो
पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो, तो क्या कहोगे? जो आपको ये कहे कि पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो, खेलो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो, लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों, आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ रेड लाइन। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई कहे सड़क पर निकलकर मेट्रो बस जला दो, पुलिस रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, तो ऐसा हरगिज नहीं करना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की तकरीब से खिताब, कहा चाहती हूँ आपका कोई भी कदम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं उठना चाहिए। किसी के कहने पर आपने जलाओ गिराव नहीं करना। कोई कहे मेरे लिए बाहर निकलो और मुल्क को आग लगा दो, तो आप कहना पाकिस्तान रेड लाइन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इवेंट में शरीक चैंपियन खिलाड़ियों को इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। खिलाड़ियों ने मरियम नवाज के साथ सेल्फियां बनाई। 15 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रही है और आपको बड़ी तकलीफ है कि उन्होंने गिला कहीं और जाके किया है। भत्ता तलब करने पर दुकानदारों को कत्ल किया जा रहा है। रोजाना 2-2, 3-3 वारदातें होती हैं। जो लियारी गैंग वॉर के जरिए इस पूरे शहर को यरगमाल बनाया हुआ था, ये भत्ता सरकारी सतह पे वसूल किया जा रहा है। बड़े सोचे समझे मंसूबे के साथ सिंध के शहरी इलाकों को तबाह कर। कराची की मईशत कमजोर होगी तो पाकिस्तान की मईशत कमजोर होगी। एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का नाम लिए बगैर सिंध हुकूमत पर भत्ता लेने का इल्जाम। कहा अब कराची में सरकारी तौर पर भत्ता लिया जा रहा है। शहर का सरकारी सतह पर पानी बेचा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ताजरों को धमकी दी। इन्हें गिला है कि ताजरों ने शिकवा कहीं और किया। पीपल्स पार्टी के लियारी गैंग वॉर से ताल्लुकात बारे पूरी दुनिया को पता है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तीनों सूबों में हुकूमतें तब्दील होती रहीं, मगर सिंध में जमहूरियत का नाम पर 15 साल से एक जमात की हुकूमत है। सोचे समझे मंसूबे के तहत शहर को तबाह किया जा रहा है। कराची की मईशत कमजोर होगी तो पूरे मुल्क की मईशत कमजोर होगी। एमकेएम मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, कराची के अवाम के लिए एमकेएम माजी का एक डरावना ख्वाब है। ताजरों ने बिलावल भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। अब भत्ते की पर्चियां और बोरी बंद लाशें नहीं मिलती, कुर्बानी की खालें नहीं छीनी जाती, रोज रोज हड़तालें नहीं होती। तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबूल ने कहा, खालिद मकबूल सिद्दीकी भूल गए कराची को किसने यरगमाल बनाया। एमकेएम वाले 90 की दहाई की बोरी बंद लाशें भूल गए। हिंदू और मसीही बरादरी से फितराना के नाम पर भत्ता वसूल किया जाता। सैयदा तहसीन आबदी ने कहा, बिलावल के खिताब को धमकी करार देने वाले खालिद मकबूल सिद्दीकी अपनी हद में रहें। कराची की शहरी आबादी एमकेएम को मुस्तरद कर चुकी है। 190 मिलियन पाउंड केस के इश्तिहारी मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। मलिक रियाज समेत 4 इश्तिहारी मुलजिमों के पासपोर्ट ब्लॉक। ज़राए के मुताबिक नैब की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने मलिक रियाज, अली रियाज, शहजाद अकबर और फरज शहजादी के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। एफबीआर के 3 अफसरान अली साले हयात, शाहिद सोमरू, डॉक्टर हयात सिद्दीकी ने जान से मारने की धमकी दी। सेनेटर फैसल वावड़ा का सेनेट की कायमा कमेटी खजाना में इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवी वाला ने कहा, एफबीआर हुकाम ने गाड़ियों का मामला उठाने पर धमकियों वाले पैगाम भेजे। कमेटी अरकान ने कहा, यह मामला किसी क्राइम एजेंसी या एफआईए को भेजा जाए। चेयरमैन एफबीआर बोले, धमकी देने पर क्रिमिनल कार्रवाई बनती है। धमकी के खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी कराई जानी चाहिए। फैसल वावड़ा ने कहा, मेरे मामले में इंक्वायरी रहने दें, किसी और सेनेटर को धमकी मिले तो तहकीकात करा दिएगा।